दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक जब पानी में डूब गया था तो दुनिया के माहिरीन को 75 साल का अरसा लग गया था सिर्फ ये पता लगाने में कि आखिरकार टाइटैनिक जहाज कहाँ डूबा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर कितना बड़ा और गहरा है। कहते हैं कि टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि इसमें से पूरी रेलगाड़ी गुजर सकती थी। इतना बड़ा होने के बावजूद आखिर वो किस जगह डूबा है, सिर्फ ये पता लगाने में दुनिया भर के लोगों को 75 साल का अरसा लगा। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि 100 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन आज तक टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका। ये वाकया है सन 1985 का, जब अफ्रीका के एक फोटोग्राफर ने करोड़ों रुपए लगाकर आखिरकार इस जगह का पता लगा लिया जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हमेशा के लिए दफन हो गया था। एक सदी गुजरने के बाद आज के जदीद दौर में भी टाइटैनिक को नहीं निकाला जा सका। तो बहुत से लोगों के जहन में आज भी ये सवाल होगा कि टाइटैनिक को आखिर क्यों बाहर नहीं निकाला गया, क्या जानबूझकर इसको बाहर नहीं निकाला गया। तो आपको बता दें कि टाइटैनिक उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसका वजन 1,43,000 टन से भी ज्यादा था और जहां पर टाइटैनिक डूबा था वहां पर समंदर की गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और इस जगह टाइटैनिक डूबने के बाद इसका वजन 50 गुना से भी ज्यादा हो गया था। और इस जगह पर पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इस बात का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इंसान ऐसी जगह पर 100 मीटर बगैर सेफ्टी के चला जाए तो इसके फेफड़े फट जाएंगे। तो आप खुद समझते होंगे कि ऐसी जगह पर जहाज को निकालना और इतनी गहराई में जाना आसान काम नहीं। दोस्तों, जब 1985 में जहाज डूब चुका था तो इस वक्त कैमरे से महज सिर्फ उसकी तस्दीक हो चुकी थी। तब इसकी हालत बिल्कुल एक जहाज जैसी नहीं थी। इस वक्त भी कुछ लोग मौजूद थे जो टाइटैनिक को निकालने के लिए अजीब व गरीब तरीकाकार सोच रहे थे। सबसे पहले तो एक इंजीनियर का कहना था कि इसको निकालने के लिए एक वजनी और मजबूत क्रेन का इस्तेमाल किया जाए। तो आज तक इंसानों ने इतना मजबूत और बड़ा क्रेन नहीं बनाया और न ही बनाया जा सकता है। इस तरह इस तरकीब को भी साइड पर कर दिया गया और अरसा गुजरने के साथ साथ एक और इंजीनियर अजीब व गरीब तरकीब लेकर हाजिर हुआ। इसने बताया कि जहाज को पिंग पोंग बॉल के जरिए से निकाला जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही बॉल है जिसके साथ बच्चे खेलते हैं। इसने कहा अगर टाइटैनिक जहाज को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए तो इस भारी भरकम जहाज को बाहर निकाला जा सकता है। तो बाकी इंजीनियर ने बताया कि 100 मीटर के फासले पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि पिंग पोंग बॉल फट जाएंगे। तो वहीं पर एक और इंजीनियर ने बताया कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए बैलून का इस्तेमाल किया जाए। ये उस बैलून की बात कर रहा था जिसमें लोग बैठकर फिजा की सैर करते हैं। इसने बताया कि एक खास किस्म के केमिकल को बैलून के साथ बांधकर गहराई में उतारा जाए, इसके जरिए से जहाज को निकाला जा सकता है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक बैलून सिर्फ 10 लोगों को आसानी से हवा में लेकर जा सकती है। तो एक भारी भरकम जहाज को निकालने के लिए लाखों बैलून की जरूरत पड़नी थी, जो कि नामुमकिन था। इसी तरह इस आइडिया को भी साइड पे कर दिया गया। कुछ सालों बाद एक और इंजीनियर नजर आम पे आया। इसने बताया कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है और बर्फ हमेशा पानी के ऊपर ही तैरता है। इसका कहना था कि अगर टाइटैनिक के चारों तरफ पानी को जमा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जहाज ऊपर आ जाएगा। इसके लिए वो एक खास किस्म का लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाह रहा था। तो आपको हैरानी होगी कि इंजीनियर को पानी जमाने के लिए 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत थी। तो सबसे मुश्किल काम यही था कि आखिरकार किस तरीके से नाइट्रोजन गैस को समुद्र की गहराई तक ले जाया जा सके। तो आखिरकार ये तरीका भी काम नहीं आया और इसको भी साइड पे कर दिया गया। इसके बाद एक और इंजीनियर सामने आया। इसने बताया कि रोबोटोनिक मशीन के जरिए से अगर टाइटैनिक जहाज को अच्छी तरह से साफ किया जाए तो इसके बाद एक मजबूत फायर के साथ इसको निकाला जा सकता है, क्योंकि टाइटैनिक का वजन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसके लिए भी इसको 30 बिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत थी। तो समंदर में 650 मीटर के बाद गहराई तक लेकर जाना नामुमकिन था। ऐसा करने के लिए इसको समंदर के बीच में पावर हाउस बनाना पड़ना था, जिसके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आना था। और टाइटैनिक निकालने के बाद ये पावर हाउस किसी काम का नहीं रहना था और बजट को देखते हुए इस आइडिया को भी नकारा समझा गया। और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्यों निकाला जा रहा था इस जहाज को। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको म्यूजियम में रख देते हैं। और आपको ये बता दें, अगर टाइटैनिक जहाज को म्यूजियम में रख भी दिया जाता तो 100 सालों तक इस पर जो खर्चा आना था वो पैसे रिकवर ना होते। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जब पानी में लोहा रहता है तो इसका क्या हाल हो जाता है। साइंसदानों का कहना है कि 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और आपको ये बता दें कि टाइटैनिक जहाज आज भी मौजूद है। और आपको ये भी बता दें कि टाइटैनिक से बड़े जहाज आज भी मौजूद हैं। लेकिन 120 साल पुराने जहाज को बनाना इस वक्त का सबसे बड़ा अजूबा था। हालांकि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था कि ये जहाज पानी में नहीं डूबता, लेकिन बदकिस्मती के साथ पहले ही सफर में ये जहाज डूब गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।